सो वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ 40 डेज टू फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो करने वाले हैं, पर आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे माइंडसेट शिफ्ट के ऊपर। कैसे माइंडसेट बदल सकता है और माइंडसेट बदलने से कैसे जिंदगी बदल सकती है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मैं शुरू करूंगा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जो हो सकता है आपके माइंडसेट को आज से बदल दें। कोशिश है हमारी कि माइंडसेट बदले। अब एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। मेरे स्ट्रगलिंग ईयर्स के अंदर पैसे तो बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं होते थे, पर मैं सेल्स के अंदर था, तो मेरे पास कई सारे लोगों की टीम थी। तो किसी का बर्थडे था, तो बर्थडे के ओकेजन पर हमने कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट बुक कराया, वहाँ पे टेबल बुक कराई और तकरीबन हम 20 लोग थे। रेस्टोरेंट में गए और वहाँ से हम खाना खा के बाहर निकले। जब हम खाना खा के बाहर निकले, मैंने आपको बोला कि उस टाइम में पैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, तो वो काउंट ही करके हमने कैसे भी करके उसे पे किया था। एंड बाहर जब हम निकले तो वहाँ पर एक आदमी अपनी जैगुआर XJL में बैठा हुआ था। मुझे आज भी याद है, वाइट कलर की गाड़ी थी और जस्ट रेस्टोरेंट के बाहर उसने गाड़ी पार्क कर रखी थी। अब कनॉट प्लेस के अंदर आप जानते हैं कि इनर सर्कल है, आउटर सर्कल है, तो आउटर सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर उसने जो गाड़ी पार्क करी हुई थी, वो आराम से शीशा नीचे करके हुए स्मोक कर रहा था। तो मैं वेट कर रहा था कि वो अपनी स्मोक फिनिश कर ले, क्योंकि मुझे थोड़ा सा धुएं से एलर्जी है। तो मैं पास नहीं गया तब तक उसकी स्मोकिंग फिनिश नहीं हुई। बट फिर मैं अपने कलीग को साथ ले गया और उस आदमी के पास गया और मैंने जाके बोला कि आपकी गाड़ी बहुत सुंदर है, मैं चाहता हूँ कि आप और ग्रो करो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने आपको आके बोल दिया। और ये बोल के हो सकता है उस आदमी को थोड़ा सा ऑड लगा हो। मैं वापस आ गया। अब जो मेरा कलीग था साथ में, उसे भी ऑड लगा कि भाई तो स्पेशली यहाँ से ये 10 कदम दूरी चाहे गया, बट उस आदमी को क्यों बोल गया? गाड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, तो बोलना ज़रूरी था क्या? मैंने उसे एक बात बताई कि भाई मैं जब उस आदमी के पास गया, मैं उस आदमी में अपना फ्यूचर देख रहा था। इसलिए मैं उसके पास गया और मैं एक अच्छी इंटेंशन से गया, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गया। और जो मेरे मन में आया, मुझे लगा उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि यार आदमी ग्रो करे, मैंने उसे जाके बोल दिया। तो उसने बोला तूने जेन्युइनली ऐसा क्यों किया? उसे बड़ा ऑड लगा कि ऐसा क्यों किया। आपको भी उतना ऑड लग रहा हो, भाई ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चलाते हैं, तो सबको जाके हम बोलेंगे क्या? मेरे बिल्कुल साथ में ही खड़ा था, तो मैंने जाके बोल भी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बट मैं इसका आपको एक रीज़न बताने वाला हूँ जो आपको बड़ा साइंटिफिक हो सकता है, साइंटिफिक लगे। बट आपने एक हवाई के बारे में सुना होगा। एक जगह है हवाई, जापान और अमेरिका के बीच में एक आइलैंड है। वहाँ पर जो लोग हैं उनकी एक अपनी एक प्रथा है। वो प्रथा के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसे होता है ना, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो अच्छा नहीं मानते, और इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप उन्हें माइथोलॉजिकल चीज़ें बोल सकते हो, तो साइंटिफिक है नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। पर इसी तरीके से हवाई के लोग ना एक चीज़ मानते हैं। वो क्या करते हैं, और वो पूरी कम्युनिटी करती है, कि अगर आपको जो चाहिए वो किसी के पास है, तो आप उसके लिए अच्छा बोलोगे, उसे ब्लेस करोगे। और आप जब ब्लेसिंग्स दोगे, तो ये अगर पूरी कम्युनिटी करेगी तो एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है। अब वो क्या कर रहे हैं कि अगर किसी के पास कुछ अच्छा है जिंदगी में, तो उसे और अच्छा बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं अंदर से, प्रे कर रहे हैं कि आदमी और ग्रो करे। तो इससे एक पॉजिटिव माहौल तो क्रिएट होता है। पर आप जरा सोचिए, जब आज आदमी के पास नहीं है और जिसके पास है उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, जब ये आदमी भी जिंदगी में ग्रो करेगा और इसके पास भी कुछ ऐसा आ जाएगा जो और लोगों को चाहिए होगा, तो बाकी सब भी उसके लिए प्रे कर रहे होंगे और उसे ब्लेस कर रहे होंगे। ऐसा पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना अपने आप में मैजिकल है। पर इंडिया में, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की। तो आप देखिए माइंडसेट क्या होता है। कोई आदमी एक नॉर्मल होंडा सिटी गाड़ी निकलवा लेता है। होंडा सिटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मिडिल क्लास फैमिलीज में एक अच्छी लग्जरी गाड़ी मानी जाती है। तो जो रिश्तेदार होते हैं, वो अच्छा बोलने की जगह, अच्छा सोचने की जगह कि वो आदमी और तरक्की करे, वो क्या बोलते हैं? हाँ, 2 नंबर की कमाई आ रही होगी इसकी, हाँ, उसने क्या कर लिया, कुछ उखाड़ा उसने जिंदगी में, मैं सब जानता हूं। लोग क्या करते हैं, लोग अच्छा नहीं बोलते, उल्टा बुराई करने लग जाते हैं। वो आपने देखा, वो जो टिपिकली मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर जो आंटियां होती हैं, उनका एक शाम के टाइम काम होता है कि चुगलियां की जाएं, उसके घर में ये चल रहा है, उसके घर में वो चल रहा है। आई होप आपने ऐसा कुछ देखा होगा। मैंने तो बहुत ग्राउंड लेवल पे एक्सपीरियंस किया हुआ है सारी चीज़ें। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या मेंटालिटी होती है, और एक डिफरेंट मेंटालिटी लाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपके अंदर से भी नहीं आएगा। आप किसी को इंटरनेट पर देखते हो, उसने कोई अचीवमेंट करी, आपने इनफैक्ट इंटरनेट पर ये सुना भी होगा कि एक बहुत फेमस फुटबॉलर ने बोला
कि लोगों को ना सक्सेस मत दिखाओ, कोई किसी की खुशी से खुश नहीं है। उन्हें दिखाओ अपने फेलियर्स, कहाँ पर आपको चैलेंज आ रहे हैं, तो वो उससे रिलेट करेंगे। बट अगर वो आप सक्सेस दिखाओगे, फेम दिखाओगे, शोहरत दिखाओगे, पैसा दिखाओगे, तो लोगों को किसी की खुशी देखना पसंद नहीं है। एंड दिस इज वेरी ट्रू इन मिडिल क्लास फैमिलीज, बिकॉज लोग अपने आप से जब रिलेट करते हैं ना, वो यही चीज़ें रिलेट करते हैं। आपके साथ कुछ गलत हुआ ना, बड़े ध्यान से सुनेंगे और बता भाई, बड़ा मजा आ रहा है उन्हें सुनने में। बट आप अगर अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताओगे, वो कहेंगे बस कर यार, ठीक है तूने कर लिया ना, ठीक है बढ़िया है। बट वो सुनना ही नहीं चाहते। अब यहां से शुरू होता है सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू। आपको ना अपने माइंडसेट में क्या क्या चीजें चेंज करनी है। सबसे पहले तो, और ये एक मेरी किताब है द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ, उसमें एक चैप्टर है पूरा कट के ऊपर। अब कट का मतलब क्या होता है? कट का मतलब मैं बोलता हूं कॉन्टिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट्स। जिस भी इंसान को आगे बढ़ना है जिंदगी में, मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूं पर्सनली कि उसके दिमाग में हमेशा कट चलना चाहिए। कट कट मतलब अभी मैं जो सोच रहा हूं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या मैं आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा हूं या मैं किसी के लिए गलत सोच रहा हूं? आपको अपने माइंडसेट को ना कंट्रोल करना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक आपने इन चीजों के बारे में नहीं सुना होगा, ये चीजों के ऊपर कोई बात नहीं करता। पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके विचार, आप क्या सोच रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बुक में मैंने प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन की भी बात करी है, और प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन आप देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स है बात करते हैं। इसे हमने एक लेवल और ऊपर बात करी हुई है। सो बेसिकली प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं उससे आपकी बॉडी में फीलिंग्स प्रोड्यूस होती हैं। फीलिंग्स के बेसिस पर आप एक्शंस लेते हो और एक्शन से रिजल्ट्स आते हैं। पर मैंने थोड़ा सा मनन किया और मैंने ये सोचा कि ये थॉट्स कहाँ से आते हैं, ये थॉट्स कहां से आते हैं? आपके दिमाग में एक थॉट कैसे आया? हवा में हो सकते हैं थॉट्स हो, बट ये थॉट कैसे आया? थॉट आते हैं स्टिमुलस से, और स्टिमुलस जनरली हमें मिलता है हमारे एनवायरनमेंट से, आपके आसपास की सराउंडिंग से। आपके आसपास से एक येलो कलर की लैम्बोर्गिनी एकदम से तेजी से निकल जाती है, आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं। आप किसी जिम में हो और एक बहुत सुंदर सी महिला आपके सामने आ जाती हैं, तो आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं। ये अपने आप नहीं आए, ये कुछ होने से, कुछ स्टिमुलस की वजह से, कुछ एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हुआ उसकी वजह से थॉट्स आए। सो आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स कैसे आएंगे जिससे आप अमीर बनोगे? जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में होगे जहां पर आपको ऐसा स्टिमुलस मिलेगा जिससे आपके दिमाग में ऐसे विचार आए जिससे आप आगे बढ़ो, और वो एनवायरनमेंट होगा एक रिच एनवायरनमेंट। तो बुरा मत मानिएगा, एक छोटे से चौल में रह के, एक छोटी सी बस्ती में रह के आपके दिमाग में कभी बिलियन डॉलर आइडियाज नहीं आएंगे सर, सो सॉरी। आप देखते हो कि आईआईटी के जो इंजीनियर्स होते हैं वो बहुत अच्छे स्टार्टअप्स प्रोड्यूस कर देते हैं। रीजन माहौल अलग है यार। उन लोगों को धीरे धीरे करके वो एनवायरनमेंट और वो कल्चर मिल जाता है, और ऐसे लोग कनेक्ट हो जाते हैं जिससे वो आगे बढ़ जाते हैं। बट ऐसा और कॉलेजेस में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? उसके ऊपर आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है कि सचिन तेंदुलकर बन पाया? क्योंकि भाई वो एक कोच के पास गया होगा पहले, जहां पर उन्हें क्रिकेट के बारे में सीखने को मिला होगा। अगर वो घर पे ही रहेंगे और सिर्फ टीवी पे क्रिकेट देखेंगे तो वो कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाएंगे। उन्हें एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा जहां पे बाकी स्पोर्ट्समैन आके प्रैक्टिस करते हैं, और जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट बदलता जाएगा, स्टिमुलस बदलता जाएगा, थॉट्स आएंगे कि मैं अपने स्टैमिना को कैसे बढ़ाऊं, अपने फुटवर्क को कैसे इंप्रूव करूं, कैसे मैं ये करूं। वो थॉट्स आएंगे। थॉट्स एक फीलिंग प्रोड्यूस करेंगे कि अगर मैंने ये इंप्रूव किया तो यार मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर मैं उस बॉलर को फेस कर पाऊंगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वो फीलिंग्स आएंगी, और फीलिंग्स के जैसी वो फीलिंग्स बॉडी में आएंगी, एक हफ्ते 10 दिन के लिए वो एक्शंस आएंगे कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, चाहे बॉल मेरे सीने पे पड़े, बट मैं प्रैक्टिस करूंगा, और फिर रिजल्ट्स तो डेफिनेटली आएंगे, उससे कोई रोक नहीं सकता। तो जिस आदमी को अमीर भी बनना है ना, उसके लिए भी ये जरूरी है, उस ऐसे एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा जहां पर बात होती है पैसे की। पैसा कमाना है तो ऐसे एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा जहां पे पैसे की बात होती है, पैसे का लेन देन होता है। और पैसा उन लोगों के पास है क्योंकि बातों से, आपको लग रहा है बातों से क्या फर्क पड़ता है, बट बहुत फर्क पड़ता है भाई। मुकेश अंबानी जी क्या बात करते होंगे, मेरा दिमाग आज उसे कंसीव भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लेवल से बहुत ऊपर की बात होती है। सिमिलरली
आज जो मैं बात करता हूं हो सकता है किसी आम आदमी के लिए वो बहुत बड़ी बात हो, बिल्कुल हो सकता है, बट वो बातें मेरे दिमाग में कैसे आएंगी या उस आदमी के दिमाग में कैसे आएंगी, वो उस एनवायरमेंट में जाके आएंगी। सो माइंडसेट के लिए रूल नंबर 1, तो मैं यहां पे रूल नंबर 1 लिख रहा हूं, एंड दैट इज यू नीड टू चेंज योर एनवायरमेंट। यू नीड टू चेंज योर एनवायरमेंट। आपको अपना एनवायरमेंट बदलना पड़ेगा। आप जिस माहौल में रहते हो, हमने इससे पहले वाले एपिसोड में अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक के जाके जरूर देखिएगा। हमने बोला था सबसे बड़ा चैलेंज गरीब आदमी के पास ये होता है कि उसके पास कोई अमीर आदमी नहीं होता उसे गाइड करने के लिए। और अमीर आदमी क्यों गाइड करेगा यार, वो क्यों टाइम निकाले, उसे क्या पड़ी है, वो क्यों अपना टाइम दे, उसे अच्छा ही नहीं लग रहा तुमसे बात करते हुए, और तुम उसकी बात को समझ भी नहीं पाओगे, आज एक्शन भी नहीं ले पाओगे उसकी बात पे। तो अब पॉइंट ये है वो कैसे होगा। सो आपको अपना एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। रूल नंबर 2, सर आप मानो या ना मानो ये चीजें काम करती हैं, दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप लिख लो आप किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर वो राहुल अपने गली के 3 लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करता है, एक अपने चाचा जी के साथ टाइम स्पेंड करता है जिनकी कोई दुकान है, एक किसी अपने मामा जी के साथ टाइम स्पेंड करता है, और 3 ऐसे लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करता है जिनका खुद का फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं सिर्फ और सिर्फ उन 2 लोग, अगर उसके चाचा या उसके मामा उसे कुछ अच्छा गाइड कर दे तो वो कुछ कर जाएगा। बट मान लीजिए 5 ऐसे लोग हैं गली मोहल्ले के जिनका खुद का फ्यूचर अंधकार में है, तो राहुल का फ्यूचर अंधकार में है ही। उसको ना वो थॉट्स आएंगे कभी जिससे वो जिंदगी में कुछ आगे करेगा, वो कभी नहीं होगा, वो कभी फीलिंग्स नहीं आएंगी, वो कभी एक्शंस नहीं होंगे, कभी रिजल्ट्स नहीं होंगे। आप समझो, अगर आप 5 फिट लोगों के बीच में रहना शुरू कर दोगे, यू विल बी द 6th फिट पर्सन। अगर आप 5 मोटे लोगों के बीच में रहना शुरू कर दोगे जिनकी आदतें गलत हैं, वो पिज्जा खाते हैं, पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, या फिर वो ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कब तक रोकोगे अपने आप को यार। आप इन्फ्लुएंस होते ही होते हो। तो अब यहां से आपको समझना है कि अगर आप 5 अमीर लोगों के बीच में रहना शुरू करोगे, देन यू विल बी 6th रिच पर्सन। सो पॉइंट यहां पर ये आ जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम रूल्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको 2 रूल दिए, अब ये रूल नंबर 3। आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट और मैं इसकी बात करता हूं, मैंने अपनी किताब में भी बात करी है, आप पढ़ सकते हैं उसे। एंड दैट इज ह्यूमंस लर्न फ्रॉम ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? अब देखो, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, हमने पढ़ा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ें होती हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ जाती हैं। इंसान के लिए कैसे काम करता है? इंसान के लिए ऐसे काम करता है, अगर किसी के पास कोई चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, स्किल ज़्यादा है, तो जिसके पास कम है उसमें ट्रांसफ़र होगा। और ये बुरी चीज़ों के लिए भी है। तो आपको थोड़ा सा देख के चलना है। वो आदमी जो जैगुआर एक्सवीएल में बैठा था, वो स्मोक कर रहा था, वो मुझे देखना है कि यार वो वाली आदत नहीं लेनी मुझे इसकी, मुझे स्मोक से कोई मतलब नहीं है। जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मैं स्मोक नहीं कर रहा हूँ, ये क्लियर है। पर पॉइंट ये है कि वो स्मोक कर रहा है, वो वाली आदत नहीं लेनी। बाकी वो लाइफ में क्या कर रहा है, उसने कैसे ग्रो किया, या उसके पास हो सकता खानदानी हो, जो भी हो, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, बट आज वो अच्छी एक पोजीशन पे, ये तो मुझे चाहिए लाइफ में ना। तो आपको देखना लेना भी क्या है और फिर किन लोगों से लेना। तो 5 लोगों की एवरेज हो आप, उन 5 लोगों में सब में अच्छी आदतें नहीं होंगी, बट सिर्फ उनकी अच्छी आदतें लेनी है। ये आपके माइंडसेट में आना जरूरी है यार। अब ये कौन बताएगा? आप अगर मुकेश अंबानी जी के ड्राइवर भी बन जाते हो तो कितना हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी एंड मनी है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो आप गरीब तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो ट्रांसफर होगा। हाँ, उसके अलावा मुकेश अंबानी जी के साथ आप सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा स्पेंड करते हो घर से ऑफिस, बाकी पूरे दिन वो 4 लोग कौन है, बहुत फर्क पड़ता है उससे। सो पॉइंट यहां पर ये है कि ये 5 लोग आपको टाइम क्यों देंगे। अगर कोई आदमी सच में सक्सेसफुल है, बहुत बढ़िया है, वो टाइम नहीं देगा। हम कई बार देखते हैं, मूवीज में देखते हो, एक आदमी है जो क्रिकेट खेलना चाहता है या कोई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता है, बट कोच कहता है मैं टाइम नहीं दूंगा तुझे। क्या वो कोच अकड़ू है? नहीं, वो कोच अपने टाइम की वैल्यू जानता है कि मैं उसे टाइम दूंगा
जो उतनी मेहनत करने के लिए रेडी है, तो वो कोच भी सिलेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो? आप हमेशा देखो ह्यूमंस के बीच में एक लेन देन चलता रहता है, ठीक है? आपको एक लड़की पसंद है तो लड़की को भी लड़का पसंद होना चाहिए। सर, आपको एक लड़की पसंद है, वो आपको टाइम क्यों देगी? अगर वो आपको पसंद कर रही है तभी तो टाइम देगी, है ना? तो दोनों के बीच में एक लेन देन है। सिमिलरली एक अमीर आदमी दूसरे अमीर आदमी से बात करता है क्योंकि दोनों के बीच में कोई ना कोई लेन देन है। टाइम का एक सोशल, आप कह सकते हो, एक जो सोशल इंटरेक्शन हो रही है उसमें आइडियाज जो एक्सचेंज हो रहे हैं उसमें भी एक लेन देन चल रहा है। हो सकता है कोई बिजनेस की डील ना भी हो रही हो, बट फिर भी मिलना पसंद है, फिर भी कुछ आइडियाज मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा जी मिलके, ऐसा बोलते हैं ना। पर ऐसे लोग राहुल को क्यों टाइम देंगे? राहुल तो आज कुछ भी नहीं है। राहुल ने तो जस्ट स्कूल पास किया है, उसके तो दिमाग में ऐसी कोई चीज ही नहीं चल रही, उसकी लाइफ में कुछ हैपनिंग कभी हुआ ही नहीं। वो घूमने के नाम पे सिर्फ पिलग्रिमेजेस गया हुआ है। वैष्णो देवी तक गया हुआ था, वो भी 6 साल पहले गया था, वो भी पिताजी एक बार ले गए थे ग्रुप टूर में। तो आप समझो उसके पास कुछ है नहीं, बात करने के लिए नहीं है, क्यों टाइम देंगे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं अगले एपिसोड के अंदर। आज इस एपिसोड से आपने क्या सीखा? मैंने 3 रूल दिए हैं। सबसे पहले तो भाई राहुल को अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। जब तक उस घर परिवार में है, उस मोहल्ले के अंदर है, उससे कुछ आइडियाज नहीं मिलेंगे, कुछ स्टिमुलस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। दूसरा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। तो राहुल भी 5 लोगों की एवरेज है, वो 5 लोगों से बदलने हैं। वो कैसे बदलेंगे हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। एंड थर्ड, ह्यूमंस ऑस्मोसिस से सीखते हैं। मेरा बच्चा इंग्लिश सीख रहा है या हिंदी सीख रहा है, वो चाइनीज़ क्यों नहीं सीख रहा? क्योंकि घर में कोई चाइनीज़ नहीं बोलता। अगर आज मेरा बच्चा 2.5 साल का है, मैं उसे चाइना ले जाऊं तो चाइनीज़ बोलना शुरू कर देगा। उसे लिखना नहीं सिखाया जाएगा, उसे बोलना नहीं सिखाया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली सीखना शुरू कर देगा। तो राहुल ऑटोमेटिकली कैसे सीखेगा अमीर बनना, ये हम सीखेंगे अगले एपिसोड में। बहुत कमाल का एपिसोड होने वाला है। सो आई होप आपको कुछ समझ आ रहा होगा, कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी, कुछ चीज़ें पसंद आ रही होंगी। हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये पुष्कर तो सिर्फ फिलॉसफी की बातें कर रहा है। मेरे हिसाब से ये फिलॉसफी लाइफ चेंजिंग विजडम है। हो सकता है आपके हिसाब से ना हो, बट डेफिनेटली मुझे उन लोगों से फ़र्क पड़ता है जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, चाहे वो कम हो, पर उन लोगों के लिए सीरीज़ बनाई जा रही है। मेरा कोई इसमें मॉनिटरी इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरी तरफ से गिव अवे, हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जब तक हम इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे तब तक हमारा 1 करोड़ लोगों का परिवार हो जाएगा। सो उस परिवार के लिए गिव अवे है। आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इस सीरीज़ को स्प्रेड करके लोगों को बता के कि ये सीरीज़ देखें, शेयर कर सकते हैं, अपना प्यार देने के लाइक कर सकते हैं, और अपने सवाल आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।